सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि देख पा रहे हो, आज का हमारा वीडियो क्विक रिवीजन सीरीज होने वाला है क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम क्लास 10 का पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग चार्जेस एंड उसके इंटरैक्शंस से होने वाले फेनोमेनास को हम लोग डील करते हैं या स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? branch of physics which deals with charges and interaction। ठीक है, मतलब फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जहां पे हम चार्ज और उसके इंटरैक्शन से होने वाले फेनोमेना को हम लोग डील करते हैं। ठीक है सर, तो डील करते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग फर्दर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन, मतलब चार्ज रेस्ट में भी है और उसका इंटरैक्शन, चार्जेस मोशन में है उसका इंटरैक्शन। तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी दो ब्रांच में फर्दर डिवाइड हो जाता है, जो कि हम लोग को पहला पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जहां पे हम लोग रेस्ट चार्जेस या स्टेशनरी चार्जेस से रिलेटेड फेनोमेना को डील करते हैं। वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जहां पे हम लोग मूविंग चार्जेस एंड फेनोमेना को हम लोग डील करते हैं। तो क्लास 10 में हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। फिर जैसे ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को अब देखना होगा क्या? तो चार्ज देखना होगा। क्या होता है चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है भैया? तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। किसी भी मैटर का चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो उस मैटर का पोलैरिटी बताता है। क्या बताता है? पोलैरिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे अब? चार्ज इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच gives its polarity या which determine its polarity, या फिर इसको और हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज कैन बी डिफाइन एज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलो। ठीक है, लेकिन समझना होगा कि वो प्रॉपर्टी, चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी मैटर का पोलैरिटी बताता है। तो क्या लिखेंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट defines or describe the polarity of substance matter, polarity of matter, that matter। ठीक है सर, पोलैरिटी बताता है। अब पोलैरिटी बताता है तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि चार्ज कितना तरह का हो गया। चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रॉन, होल्स। ठीक है, अब सर क्या? अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जानना होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या क्या जानना होगा? सबसे पहला, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर इनवेरिएंट एंड चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड वन बाय वन। चार्जेस आर एडिटिव, second invariance, third conserve, fourth quantized। ये लेक्चर ये सोच के आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप लोग ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हो और यहाँ पे क्विक रिकैप करने के लिए आए हो। तो चार्ज का ये चार प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है। चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर इनवेरिएंस, चार्जेस आर कंजर्व्ड एंड चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे न्यूमेरिकल्स बन सकता है वो क्या है? तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मतलब Q इज इक्वल टू NE। क्या आप लोग ये फॉर्मूला से रूबरू हो कि नहीं हो? वेयर Q इज चार्ज, वेयर N इज नंबर or n is an integer and E is charge of one electron, charge of an electron, E is charge of an electron। ठीक है, charge, number, electron। ठीक है, अब जैसे ही इतना जान जाओगे तो इसके बाद अब तुरंत टॉपिक हम लोग को समझना होगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझना होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इरेज कर दें, ठीक है।
तो अब क्या हम लोग को जानना है, इलेक्ट्रिक करंट। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक आउटपुट हमको ड्रॉ कर रहे हैं, किसमें, बल्ब में। अब सर्किट को जैसे ही कंप्लीट करें, क्लोज करें, पाथ को हम लोग क्लोज करें, स्विच को ऑन करें, सर्किट क्लोज हो गया, तो अब यहाँ पे क्या फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स सब क्या था सर, इलेक्ट्रॉन्स अभी रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही हम पाथ को कंप्लीट किए, पाथ को हम क्लोज किए, तब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करने लगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, तो इवेंचुअली फिर मेरा क्या हो गया, बल्ब ग्लो कर गया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कहीं कहीं क्या लिखा हुआ रहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर ये डेफिनेशन भी गलत नहीं है, क्यों नहीं गलत है, क्योंकि सर चार्जेस और इलेक्ट्रॉन सेम, चार्जेस इन जनरल पॉजिटिव नेगेटिव ऑल बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज का बात कर रहा है, ठीक है। तो सर ये डेफिनेशन बोलिए, चाहिए ये डेफिनेशन बोलिए। अल्टीमेटली तो हमको करंट किसके चलते मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने के चलते मिल रहा है, तो हम चार्ज भी अगर लिख देंगे डेफिनेशन में तब भी मेरा गलत नहीं होगा। तो मेरा जब बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लिख सकते हैं दैट इज I इज इक्वल टू Q/T। कितना समय में कितना चार्ज फ्लो किया अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द वायर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का एसआई यूनिट क्या होगा सर, एसआई यूनिट एम्पियर, एम्पियर। अब सर 1 एम्पियर होता कितना है, तो 1 एम्पियर होता है कितना होगा, अब देखो 1 एम्पियर, तो राइट हैंड साइड में भी यूनिट बिठाएंगे, Q मतलब कूलम्ब, T मतलब सेकेंड, मतलब कूलम पर सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड, समझे। तो एसआई यूनिट सबसे पहले एक तो एम्पियर हो जाएगा, और अगर एसआई यूनिट को पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर कितना होगा मैथमेटिकली, तो 1 कूलम पर सेकेंड होगा। अगर डिफाइन करने बोल दिया जाएगा 1 कूलम को डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, The current is said to be 1 ampere. The current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through the circuit or through the conductor or through the wire in 1 second. एकदम कभी भी 1 लगा के कोई फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा तो तुमको डिफाइन करने एकदम डिफाइन करोगे। कैसे, अगर मान लो कि पूछ दिया 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर के लिए तुमको क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तुरंत दिमाग में करंट का फॉर्मूला लगा लो, I बराबर Q/T, मतलब तुमको I को लेफ्ट हैंड साइड को 1 करना है, मान लो 1 हो गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो Q को क्या बिठाओगे 1/1। मान लेते हैं कूलम मेरा 1 कूलम है और T कितना है 1 सेकेंड, तो ये कटेगा 1 तो 1 आ जाएगा इवेंचुअली 1 कूलम पर सेकेंड। तो हम कहेंगे 1 एम्पियर कितना करंट को 1 एम्पियर बोलेंगे, 1 एम्पियर उतना करंट को बोलेंगे जब 1 कूलम चार्ज मेरा मूव करे अक्रॉस द कंडक्टर 1 सेकेंड में। तो इसी को अंग्रेजी में डिफाइन कर दो, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज अक्रॉस द कंडक्टर और सर्किट और वायर इन 1 सेकेंड। खत्म कहानी। अब आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट होने के बाद 2-3 चीजें जो बेसिक तुमको ऑलरेडी पता है, इससे पहले एनसीईआरटी में बस मेंशन कर दिया है, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट पाथ अगर है तो ओपन सर्किट, क्लोज्ड पाथ है तो क्लोज सर्किट, कंप्लीट पाथ है क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट में मेरा आउटपुट ड्रॉ होगा, ओपन सर्किट में मेरा आउटपुट ड्रॉ नहीं होगा। सर्किट ओपन होने के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकता है, वायर में फॉल्ट हो, स्विच मेरा ऑफ हो, ओपन सर्किट हो सकता है। सर्किट क्लोज कब बोलेंगे, जब मेरा वायर में कहीं तरह से कोई फॉल्ट ना हो, स्विच ऑन हो, सर्किट क्लोज हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये सब बेसिक लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब इतना तमाशा करने के बाद अब सीधा हम लोग को जानना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों अलग अलग चीज होता है।